हेलो दोस्तों, हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग अल्काइल के बारे में पढ़ेंगे कि अल्काइल क्या होता है। तो हम लोगों ने अल्केन के बारे में जब देखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। जैसे अगर आपको कोई 2 कार्बन का अल्केन बनाने के लिए कहे तो आप ऐसे 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे देंगे और प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया है और इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया है और हर जगह हाइड्रोजन लगा देंगे जो भी बॉन्ड खाली है। तो ये हमारा अल्केन हो गया और इसमें 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम इथेन हो जाएगा। अब क्या है कि हमारा जो ये अल्केन तैयार हुआ है, इस अल्केन का एक वैलेंसी खाली कर दीजिए, यानी कि एक बॉन्ड खाली कर दीजिए, मतलब एक हाइड्रोजन हटा दीजिए। तो इस अल्केन का जब हम लोग एक हाइड्रोजन हटा देंगे, एक बॉन्ड खाली कर देंगे, तो यही हमारा अल्काइल ग्रुप बन जाता है। और यहाँ पे ये इथेन था तो ये इथाइल बन जाएगा, इथाइल। तो यहाँ पे देख रहे हैं अल्केन का जनरल फार्मूला ये था, तो इससे एक हाइड्रोजन हटाया गया है तो इसका जनरल फार्मूला में यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो ये 2 जो है वो 1 बन जाएगा। तो इसीलिए इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 है। और यहाँ पे इसका डिफिनीशन देख लीजिए, वैसा ग्रुप जो अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने से बने उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे देखिए अल्केन में पहला होता है मीथेन, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मीथेन से देखिए कि ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया गया, तब जो ये हमारा एक ग्रुप बन गया। यहाँ देखिए इसका एक वैलेंसी खाली है, इसी को हम लोग मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये एक कार्बन का था। यही यहाँ पे 2 कार्बन का था तो ये इथाइल ग्रुप हो गया। और ये जो हमको एक सीरीज मिलेगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसको हम लोग अल्काइल सीरीज बोलेंगे और ये सब आपस में होमोलोगस सीरीज होंगे। तो यहाँ पे आपको अल्काइल ग्रुप समझ आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को भी फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो अभी तक जितना भी हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने देखा उसमें हम लोग क्या करते थे, कार्बन का एक स्ट्रेट चेन बनाते थे इस टाइप से कुछ। लेकिन अगर आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो जैसे यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इन्हीं 5 कार्बन को आप लोग एक रिंग में अरेंज करेंगे। जैसे 5 कार्बन है तो इनको आप लोग कॉर्नर पे रखेंगे तो एक पेंटागन बन जाएगा इस टाइप का, और इसके हर कॉर्नर पे आप कार्बन को रख दीजिए। और ये जो पेंटागन का साइड है ना, ये साइड नहीं है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखिए हर कार्बन का 2-2 बॉन्ड पूरा हो रहा होगा। जैसे ये कार्बन है, इसका ये एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड है। इसी तरह से इस कार्बन का भी ये 2 बॉन्ड पूरा हो रहा है, इसका भी 2 बॉन्ड पूरा हो रहा है, इसका भी 2 बॉन्ड पूरा हो रहा है। अब हर कार्बन को 2-2 बॉन्ड चाहिए, और तो हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन लग जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हर खाली वैलेंसी पे हाइड्रोजन है। तो यही हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन के अलावा कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जिनमें कार्बन एटम जो है वो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, उन्हीं को हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसका एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ देख लिया। अब सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं। तो सेम बात है, वैसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। तो यहाँ देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे काउंट कर लीजिए टोटल 6 कार्बन है। तो अब इसका नाम देखिए, 6 हाइड्रोकार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन ये साइक्लिक भी तो है, इसीलिए अब इसमें एक प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो। अब यहाँ पे देखिए ये हेक्स जो है वो ये बता रहा है कि कंपाउंड में कितने कार्बन है, और इसका सफिक्स जो है एन, इन, आइन, वो ये बताएगा कि ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, यानी कि सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। और इसका प्रीफिक्स जो है वो ये बताएगा कि वो जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या ओपन चेन है। अगर ओपन चेन होगा तो कुछ भी प्रीफिक्स नहीं होगा, और अगर साइक्लिक होगा तो प्रीफिक्स में साइक्लो लगाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला देखिए, तो यहाँ पे देखिए जितना कार्बन एटम है हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12।
उसी तरह से इसका हो जाएगा C5H10, क्योंकि जितना कार्बन है उसका दुगुना हाइड्रोजन है, क्योंकि हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है। इसीलिए साइक्लिक अल्केन जो है, या यूं कहें साइक्लो अल्केन जो है, उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n, क्योंकि हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन, तो जितना कार्बन उसका दोगुना हाइड्रोजन। तो आप लोग सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन समझ गए होंगे। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन का आखिरी कैटेगरी देखेंगे, अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए देखते हैं। तो अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कुछ खास अलग है नहीं। यहाँ पे भी एक साइक्लिक कंपाउंड बना लीजिए। जैसे 6 कार्बन का अगर आपको बनाना है तो ऐसे हेक्सागोन बना लीजिए, हर कॉर्नर पे कार्बन लगा दीजिए। और फिर अनसेचुरेटेड है तो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। आप एक से ज्यादा जगह भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए हेप्टागन हो गया, इसमें 7 कार्बन वाला बन जाएगा। इसमें भी आप कहीं डबल बॉन्ड लगा दीजिए। और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 डबल बॉन्ड है। ये हमारा जो कंपाउंड है ना, ये एक स्पेशल कंपाउंड है। इसका नाम बेंजीन होता है। और ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसका नेचर जो है वो एरोमेटिक होता है। और इसका फॉर्मूला आप देखिए कि अगर ये साइक्लो एल्केन होता तो इसका फॉर्मूला होता C6H12, जितना कार्बन होता उससे दुगुना हाइड्रोजन। लेकिन हर एक डबल बॉन्ड जो है वो 2 हाइड्रोजन को कम करता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए 3 डबल बॉन्ड आए हैं, मतलब 6 हाइड्रोजन कम हो गया होगा। तो इसका फॉर्मूला C6H6 हो जाएगा। उसी तरह से इसका फॉर्मूला कोई अगर आपसे पूछे, यहाँ पे हर जगह जो खाली वैलेंसी है उसमें आप समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला कोई आपको पूछे तो ये अगर साइक्लो एल्केन होता, यानी कि साइक्लोहेक्सेन होता, तो इसका फॉर्मूला C6H12 होता। लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला C6H10 हो जाएगा। और वो 2 हाइड्रोजन कहाँ से कम हुआ है ये भी आपको पता होगा कि जहाँ डबल बॉन्ड आया है तो 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया है, तो एक हाइड्रोजन इससे कम हुआ होगा और एक हाइड्रोजन इससे कम हुआ होगा। तो इसमें कुछ नया चीज सीखने के लिए था नहीं। आप सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ चुके थे, बस उसी को साइक्लिक कंपाउंड में देख लिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड खत्म हो जाता है। ये हमारा खत्म हो गया न्यू सिलेबस के अनुसार, यानी कि रिड्यूस्ड सिलेबस के अनुसार। तो अभी हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे रोक देंगे और हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आखिरी चैप्टर होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एसिड बेस एंड साल्ट के साथ। धन्यवाद।